स्वागत है आप सभी का पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर। हम यहाँ पर जो चंद वंश की जो सीरीज हमारी चल रही थी और हमने भारती चंद तक पार्ट 2 में देखा था, हम यहाँ पर इसे आगे कंटिन्यू करते हुए आज बात करेंगे कीर्ति चंद की। हालांकि भारती चंद के बाद जो उनका एक पुत्र था रत्नचंद, ये 1477 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और 1488 ईस्वी तक इसके द्वारा राज्य किया गया, परंतु इनका कोई विशेष योगदान न होने के कारण हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे वो करेंगे कीर्तिचंद की। देखिए, कीर्तिचंद की जब हम बात करते हैं तो कीर्तिचंद कुमाऊं का एक पहला ऐसा शासक है जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तो कई बार आपका एग्जाम में आता है कुमाऊं का ऐसा पहला कौन सा शासक है जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, आपका आ जाएगा कीर्तिचंद। सेकंड जो आपका है वो है कीर्तिचंद ने जो राजबुंगा का किला था, याद होगा आपको राजबुंगा का किला, इसे किसने दिया था, निर्माण जो किया था ये किया था सोमचंद ने। सोमचंद को कहाँ पे मिली थी ये भूमि, ये मिली थी क्या, रौत की भूमि, उन्हें दहेज में मिली थी। तो उस पर उन्होंने जो राजबुंगा का किला था इसका निर्माण किया था। तो इस राजबुंगे के किले के पास, जो राजबुंगा का किला है इसके पास बाबा नागनाथ की समाधि व नागनाथ मंदिर बनवाया। किसके द्वारा, कीर्तिचंद के द्वारा। नेक्स्ट है आपका अगला जो शासक है ये आपका भीष्मचंद। तो हम जब भीष्मचंद की बात करते हैं तो इनका जो उल्लेखनीय कार्य है, देखिए काफ़ी सारे शासक जो हैं चंद वंश के अंतर्गत आए थे, बट यहाँ पर हम जो स्टडी कर रहे हैं वो जो जिनके द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है हम उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जो भीष्मचंद है इन्होंने चंपावत से अल्मोड़ा, आपको पता होगा सोमचंद ने क्या चंपावत में इसकी राजधानी बनाई थी। जो भीष्मचंद था इसने क्या किया, चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी हस्तांतरित करने की योजना बनाई, सिर्फ योजना बनाई, हस्तांतरित नहीं की थी। और नेक्स्ट इसके द्वारा जो उल्लेखनीय कार्य है यह है अल्मोड़ा में खगमरा किला भीष्मचंद द्वारा बनाया गया। तो कई बार आपका एग्जाम में आता है किस शासक द्वारा चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी हस्तांतरित करने की योजना बनाई गई, तो आपका इसका जो आंसर आ जाएगा ये होगा आपका भीष्मचंद। नेक्स्ट है आपका बालो कल्याण चंद। तो जो भीष्मचंद द्वारा योजना बनाई गई तो इसको जो साकार किया था ये किया था बालो कल्याण चंद ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी हस्तांतरित कर दी। साथ में क्या है, इनके शासनकाल में स्थानीय स्वशासन जो पंचायती व्यवस्था थी ये लागू की गई। साथ ही अल्मोड़ा में जो है लाल मंडी किला है, इस किले का निर्माण भी बालो कल्याण चंद द्वारा किया गया। तो ये इनके द्वारा किए गए जो उल्लेखनीय कार्य। तो ये जो आपका हम बात कर रहे थे इसने क्या किया, मणकोटी राज्य को चंद राज्य में मिलाकर चंपावत से राजधानी ये अल्मोड़ा लेके चले गया। साथ में इसने क्या किया, जो मणकोटी में उपरेतियों पंत लोग थे इनको भी क्या राज्य कर्मचारी बनाकर ये अपने साथ अल्मोड़ा लेकर गया है। अगला जो शासक आता है ये आपका रुद्रचंद है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। यह मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। नेक्स्ट है इसका प्रारंभ में इसने क्या किया, स्वतंत्र रहना पसंद किया, परंतु बाद में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और कुमाऊं को एक करद राज्य के रूप में बना दिया गया। अर्थात ये जो क्या थे, जो मुगल थे इन्हें कर प्रदान करते थे, इसलिए क्या हो गया करद राज्य। नेक्स्ट है इसके समय क्या था कि हुसैन खान ने तराई पर कब्जा कर दिया, परंतु जो रुद्रचंद था इसने तराई पर हमला कर दिया और इसे क्या पुनः प्राप्त कर दिया। तो जो
आधुनिक साथ में क्या कर दिया, जो आधुनिक रुद्रपुर नगर है उसकी स्थापना भी रुद्रचंद द्वारा की गई। अब इस खुशी के मौके पर इसने क्या कर दिया भाई, राजा ने क्या अपना जो तराई का क्षेत्र, मुख्य इसलिए यहाँ पर कहा जाता था, इसे कई बार क्या कहा जाता था, 84 माल, नौलखिया माल, यहाँ से क्या था, ये 84 कोस का एक टुकड़ा था शारदा से पीलीभीत तक। और इसकी जो माल गुजारी थी उस समय ये क्या थी, 9 लाख रुपए थी। इसलिए यहाँ पे क्या इसे काफ़ी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि आपको पता है कि किसी को भी क्या, राजा को अगर अपना राज चलाना है तो उसे क्या चाहिए, धन की आवश्यकता होती है। और जो ये वाला हिस्सा था यहाँ से क्या, उसे काफ़ी सारा जो कर था वो प्रदान होता था। अब साथ में इसने क्या कर दिया, इस खुशी के मौके पर इसने अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी, हिरन की जो खाल होती हैं वो भेंट कर दी। और जो मुगल बादशाह था उसने इसे क्या कर दिया, 84 माल परगना का फरमान दिया। कई बार आता है कि किस चंद वंश के किस शासक को मुगल बादशाह अकबर ने 84 माल परगना का फरमान दे दिया, तो ये आपका रुद्रचंद। और साथ में इसने क्या कर दिया, रुद्रचंद को जमींदार कहना शुरू कर दिया। जो अकबर की किताब है आईने अकबरी, उसमें भी क्या इसका उल्लेख है कि सरकार कुमाऊं एक सूबा था। इसे क्या सरकार कुमाऊं के नाम से यहाँ पर कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका अल्मोड़ा का जो मल्ला महल है, तो ये भी क्या रुद्रचंद ने बनाया। नेक्स्ट है आपका जो नए सिरे से इसने क्या कर दी, सामाजिक व्यवस्था स्थापित कर दी। इसने क्या कर दिया, जो गढ़वाल के जो वो थे रीति रिवाज थे उनको देखकर इसने एक धर्म निर्णय नामक की एक पुस्तक का संकलन करवाया। और इसमें इसने क्या, जो ब्राह्मण के गोत्र थे वो इसने यहाँ पर क्या बना दिए। साथ में क्या किया, जो ऊंचे ब्राह्मण थे, चौथानी जिन्हें कहा जाता था, दूसरा जो तो क्या थे ब्राह्मणों का जो दूसरा एक इसने कैटेगरी बनाई, ये थी पचबिड़िये तिथानी। और सबसे नीचे थे हलिये या पितलिये। साथ ही इसने क्या कर दिया, इसकी जो पुस्तक थी इसने इसमें कैनी खस का जो वर्णन किया है। तो ये क्या करते थे, अनाज का जो छठा भाग था, अनाज का जो क्या था छठा भाग था, ये वसूल करके गांवों से इसे वसूल करते थे और राजधानी में से क्या पहुंचाते थे। साथ में छयोड़िया ये घर में सेवा कार्य करने के लिए, पौड़ी 15 बिस्वा। बाकी जो शेष जनता थी, शेष जनता का नाम इसने क्या कर दिया, पौड़ी 15 बिस्वा। इसके साथ ही एक थे ओली ब्राह्मण, तो ये क्या हो गया, ओले पड़ने पर ये ना गांव में क्या करते थे, ये सभी को सतर्क करने के लिए ये थाली बजाने का कार्य करते थे। ये थे आपके ओली ब्राह्मण। साथ में रुद्रचंद ने ययाति चरित्र नामक नाटक की रचना की है, और जिसमें समाज को गुरु, पुरोहित, वैद्य इस प्रकार से क्या काफ़ी सारी श्रेणियों में बांट दिया। अर्थात इसने क्या कर दी, एक नए सिरे से एक सामाजिक व्यवस्था थी वो स्थापित कर दी है रुद्रचंद ने। नेक्स्ट है आपका जो सीरा से रुद्रचंद का एक भूमि दस्तावेज प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार क्या है कि जो इसने सीरा को मल्लों से पूर्णतः विजित करके सीरा की भूमि का विधिवत बंदोबस्त किया है। साथ में रुद्रचंद ने मिलिट्री कैंप की स्थापना की है। इनके जो सेनापति का जो नाम था ये था पुरुषोत्तम पंत, और इसकी सहायता से ही क्या रुद्रचंद ने सीरगढ़ का किला जीता था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य जो है रुद्रचंद द्वारा चंद वंश के इतिहास में किया गया है। विशेषता जो कई बार आपका एग्जाम में जो मुख्यतः पूछा जाता है कि कौन से शासक को जो 84 माल परगना का फरमान मुगल बादशाह ने जारी किया, या फिर अकबर के दरबार में किसके द्वारा, तिब्बती याक जो हिरन की खाल है ये क्या भेंट की गई अकबर को। तो रुद्रचंद का नाम इस वजह से काफ़ी उल्लेखनीय है। अगला जो शासक है ये आपका लक्ष्मीचंद।
इसका जो उपनाम आता है ये आता है लखुली विराली। तो जो सीरा से प्राप्त चंदों की जो वंशावली है उसमें इसे लक्ष्मीचंद, मूनाकोट ताम्रपत्र में इसे लक्ष्मण चंद और मानोदय काव्य में लक्ष्मण कहा गया है, लक्ष्मण कहा गया है। लक्ष्मीचंद का जो बड़ा भाई था ये था शक्ति गुसाई। ये क्या जन्मांध था और इसकी जो प्रशासन की व्यवस्था थी ये क्या इसका जो बड़ा भाई था शक्ति गुसाई यही करता था। इसने जो दारमा घाटी थी उसकी क्या नए सिरे से व्यवस्था की और उनके शौकों के जो अधिकार व कर्तव्य थे वो इसके द्वारा पुनः निर्धारित किए गए। इसके जो सेनापति का नाम था ये था गैंडा सिंह। आगे हम बात करेंगे इसके द्वारा जो किए गए सुधारात्मक कार्य जो हैं ये क्या इसने न्याय व्यवस्था की स्थापना की और इसके लिए इसने क्या दो प्रकार की जो कचहरी थी वो बनाई। तो पहली थी जो जनता के लिए जो न्याय था उस हेतु न्यों वाली कचहरी, और जो दूसरी सैनिक मामलों हेतु इसके द्वारा कचहरी बनाई गई ये थी बिस्टाली कचहरी। साथ में जो पूरी प्रशासन व्यवस्था थी तो उसने राज्य के जो कर्मचारी थे इन्हें क्या 3 श्रेणियों में बांटा, सरदार, फौजदार और नेगी। सरदार का कार्य क्या था ये परगने का शासक था, फौजदार सेना का अधिकारी, और जो क्या तीसरे कर्मचारी थे ये थे जो छोटे कर्मचारी होते हैं ये थे नेगी। तो इन्हें क्या अनाज के रूप में दस्तूर मिलता था, इस वजह से इन्हें क्या नेगी कहा गया। नेक्स्ट अगर मैं कृषि व्यवस्था में लक्ष्मीचंद द्वारा किए गए कार्यों की अगर बात करूं तो इसने क्या कर दिया जो चंदों की नई राजधानी थी अल्मोड़ा यहाँ पर भूमि बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की है लक्ष्मीचंद ने। आगे हम बात करेंगे भूमि पर अनेक प्रकार के कर इसके द्वारा लगाए गए। ये थे आपके जूलिया, सिरती, बैकर, रचता। तो इनका क्या उल्लेख हम आगे जब डिटेल में करेंगे जब हम चंदवंश के करों की बात करेंगे, इनके द्वारा लगाए गए कर थे। नेक्स्ट है आपका जो लक्ष्मीचंद ने क्या बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए। इसमें आपका नरसिंहबाड़ी, पांडे खोला, कबीना और लक्ष्मीश्वर था। नेक्स्ट है अगर सामाजिक कार्य या सांस्कृतिक उस तरीके से हम बात करें तो लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का 1602 ईस्वी में जीर्णोद्धार करवाया। तो इस प्रकार क्या जो चंदवंश के साम्राज्य को सुव्यवस्थित करने का सर्वाधिक कार्य अगर हम बात करें तो ये लक्ष्मीचंद द्वारा किया गया है। अभी हमने कहा था कि इसे क्या इसका काफ़ी सारे नाम इसके जो आए थे तो उसमें एक मूनाकोट ताम्रपत्र था, मूनाकोट ताम्रपत्र, जिसमें इसे क्या लक्ष्मण चंद कहा गया था। तो इस ताम्रपत्र में मुख्यतः क्या है चंद राजाओं के करों से संबंधित वर्णन जो है इस ताम्रपत्र में किया गया है। तो कई बार आपका एग्जाम में आता है कि किस ताम्रपत्र में चंद राजाओं के करों का विवरण दिया गया है, आ जाएगा आपका मूनाकोट ताम्रपत्र। इसके बाद हम बात करें तो जो अगला शासक हुआ था ये क्या था जिसके हाथ पे चंदवंश की बागडोर थी, तो ये था त्रिमिल चंद। अब इसने क्या पिता के साथ जो गढ़वाल अभियान थे तो इनमें पूर्ण तरीके से सहायता की थी अपने पिता की, और साथ ही साथ क्या हुआ था कि जो इसने 1616 से लेकर 1621 ईस्वी है तो इस जो समय अंतराल है तो इसमें इनके द्वारा क्या युवराज के रूप में शासन किया गया। इस वजह से क्या इन्हें जो गढ़युड़ा का जो ताम्रपत्र है उसमें इन्हें महाराज कुमार अर्थात युवराज कहा गया है। तो 1616 से लेकर 1621 ईस्वी में जो युवराज के रूप में त्रिमिल चंद ने कार्यभार संभाला। इसके बाद 1621 से लेकर 1624 में दिलीप चंद व इसके पश्चात एक अल्पकालीन समय के लिए जो शासक बने थे ये थे विजय चंद। अब इनके जो काफ़ी सारे ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं तो जो पिथौरागढ़ का जो ताम्रपत्र है इसमें इनके द्वारा क्या विवाह कराने के उपलक्ष्य में बसु पुरोहित को, चौकी जो चंपावत का इलाका है वहाँ पर बसु पुरोहित को क्या पचौली नामक व्यक्ति जो है
इसको जमीन देने का उल्लेख है। अर्थात जो विवाह के समय जो पुरोहित था उसे क्या भूमिदान इनके द्वारा किया गया। तो कहते हैं कि जो ये विवाह था गंगा के तट पर हुआ था और यहाँ पर क्या पवित्र जल से राजा ने क्या संकल्प कर दिया और भूमि को पुरोहित को दान कर दिया। परंतु हुआ क्या, इनके द्वारा जो विवाह किया गया था, कहा जाता है ये क्या जो अनूप शहर है बुलंदशहर में, तो यहाँ पे क्या जो वर्तमान का जो बुलंदशहर है, तो यहाँ पे एक बड़ गुजर थे, इनकी पुत्री से विवाह किया गया। परंतु हुआ क्या था, जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, आपको पता होगा कि क्या जो जाति व्यवस्था ऊंच नीच का जो ये क्या सारा चल रहा था, इस वजह से क्या जो चंद का जो वैवाहिक संबंध था ये इन गुर्जरों से नहीं होता था। इन गुर्जरों से क्या इनका जो वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होता था, क्योंकि ये हमारे क्या जो ये जाति व्यवस्था है, ये ऊंच नीच का जो भेदभाव है, काफ़ी पुराने समय से जो हिंदू समाज है इसमें क्या इसके रग रगों में बैठी है। इस वजह से क्या हुआ, जो चंद वंश का रिश्ता न होने के कारण राज में जो चंद राज्य में अशांति छा गई, और अशांति छाने के कारण क्या जो राजकाज वो ठप पड़ गया। अब इसका जो फायदा उठाकर कौन जो त्रिमिल चंद था, क्योंकि इसे क्या था 16 से लेकर 1621 ईस्वी में इसे युवराज के रूप में कार्य करने का तो पूर्ण अनुभव प्राप्ति था, तो इसने क्या कर दिया, मौके का फायदा उठाकर जो एक सुखराम कार्की थे इनकी सहायता से इसने विजयचंद की हत्या कर दी, इसे मरवा दिया ताकि स्वयं राजा बन सकूं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किस प्रकार से जो त्रिमिल चंद है इसके द्वारा राजकाज संभाला गया, किस प्रकार से इन्होंने सुखराम कार्की था। कहते हैं कि क्या जो बीच का भेदी होता है ये कि काफ़ी टाइम तक चलता नहीं है, तो इनके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। और साथ ही चंद वंश के जो अन्य शेष शासक हैं इसके अवनति काल तक, जहाँ तक क्या लास्ट शासक हैं, हम इनकी स्टडी अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और आप कमेंट में अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू।